अयोध्या और काशी के बाद उज्जैन के धार में स्थित भोजशाला का सर्वे किया जा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की टीम धार स्थित भोजशाला का सर्वे कर रही है। दूसरे दिन का सर्वे शुरू हो चुका है। वहीं सर्वे के पहले दिन ASI की टीम को कई सबूत मिले हैं। दरअसल हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही इस जगह पर अपना अधिकार का दावा करते हैं। ऐसे में वास्तविकता क्या है, इसका पता लगाने के लिए हाईकोर्ट ने ASI की टीम को जिम्मेदारी सौंपी है। ASI की जांच से हिंदू पक्ष संतुष्ट नजर आ रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष इस पर आपत्ति जता रहा है। मैं तो सर्वे कल का जो है पूरा जीरो मानूंगा। मेरी सबसे पहले फर्स्ट फॉर ऑब्जेक्शन ये रहेगा कि जब पक्षकार मौजूद नहीं है और माननीय हाईकोर्ट ने, अगर आप अधिकारी लेवल पे उसका सब जानते हैं, तो जब पिटिशनर को दोनों तरफ पक्ष के मौजूदगी में सर्वे का ऑर्डर किया गया है कोर्ट ने, तो जब एक पक्ष मौजूद नहीं है तो आपने सर्वे किया क्यों? और अगर करना भी था तो कम से कम 24 घंटे पहले या एक दिन पहले उसकी सूचना या जो भी नोटिस किया था उससे हमें तामील तो कराना था। चूंकि मैं एडमिट था और मैं 20 तारीख की नाइट से एडमिट हूँ। क्या लगता है आपको उसको रोकना चाहिए था, सर्वे आगे बढ़ाना चाहिए था अगर आप मौजूद नहीं थे? हाँ, जनरली जो ना ऑब्वियसली ये तो होना था। भोजशाला ASI द्वारा संरक्षित 11वीं सदी का एक स्मारक है। हिंदू इसे वाग्देवी का मंदिर मानते हैं और मुस्लिम इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। यूं तो भोजशाला का विवाद दशकों पुराना है, लेकिन साल 2022 में इंदौर हाईकोर्ट में दायर एक याचिका ने इसे एक नया मोड़ दे दिया। याचिका में यहाँ सरस्वती देवी की प्रतिमा स्थापित करने और पूरे परिसर की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवाने की मांग की गई थी। सर्वे तो अपनी जगह है, सर्वे की वैसे जरूरत नहीं थी, पुराना सर्वे मौजूद है। हम लोग नए सर्वे के खिलाफ हैं। नए सर्वे के इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें इंडिविजुअल तरीके से यहाँ करी गई है। बीच बीच में बहुत सारे तरीके से 2003 के बाद से नए नए इश्यू यहाँ पैदा किए गए हैं। अंदर बहुत सारी इलीगल गतिविधियां की गई है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट में हर तरीके से छेड़छाड़ की गई है और इसकी हर बार शिकायत मेरे द्वारा, समाज के और जनप्रतिनिधि द्वारा प्रशासन को, जिला प्रशासन को, केंद्र प्रशासन को सबको अवगत कराकर ज्ञापन के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से जिस तरीके से हो हमने सब किया है। और इसी के तहत जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम 2019 में हाईकोर्ट के समक्ष गए, एक पिटीशन दायर की मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं, उस नाते कि इसमें हाईकोर्ट दखल दे और कोई गाइडलाइन बना दे कि पुरातत्व विभाग अगर कोई चीज की अनुमति देता है अंदर जाने की तो उसका ख्याल भी रखे क्या क्या चीजें अंदर जाएगी, क्या क्या चीजें अंदर नहीं जाएगी और जो इलीगल गतिविधियां अंदर हो रही है उसके लिए हमने वो याचिका लगाई थी जो पेंडिंग है। उससे पहले हमारे समाजजनों ने 5 सदस्यों ने एक टीम बना करके वक्फ बोर्ड के अधीन जबलपुर हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी, वो भी पेंडिंग है। उसके अगेंस्ट 2003 के जो आदेश थे उसके अगेंस्ट वो पिटीशन है, वो भी पेंडिंग है, उनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया। और 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने एक पिटीशन दायर की इंदौर हाईकोर्ट में, उसमें मुझे रिस्पोंडेंट बनाया गया है। क्योंकि मैं 2019 में पहले जा चुका हूं कोर्ट, इस नाते मुझे उसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है। लेकिन उसमें उन लोगों ने क्या किया कि 5 फरवरी 2024 में एक इंटरिम आवेदन पेश किया गया। उस इंटरिम आवेदन में सर्वे की मांग की गई। चूंकि हमारे वकील अजय बागलिया जी वहां पे थे, उनको कॉपी देना थी। हाईकोर्ट का ये बहुत बड़ा मिस पॉइंट है कि हमारे याचिकाकर्ता के वकील को कॉपी नहीं दी गई। उनको पता ही नहीं किस चीज पे बहस करना है। वो 19 तारीख को बहस पे लगा, लेकिन फाइनल जवाब पे था। हम हमारी पिटीशन के मूल जवाब पे गए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई और 19 तारीख को उन्होंने रिजर्व फॉर ऑर्डर पे रख लिया और 11 मार्च को ऑर्डर कर दिया कि सर्वे किया जाए। उसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट भी, हम उसको ही रोकने के लिए, वही आ रहा हूँ, हम उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका दायर की है। 16 मार्च को हमने वो याचिका दायर की दी है। उसमें मेंशन भी मांगा गया, लेकिन वो मेंशन खारिज कर दिया गया अर्जेंट हियरिंग से। हमको 1 अप्रैल उसमें तारीख दी गई है और अचानक से 22 मार्च को सर्वे के मतलब चालू करने का आदेश रात की 1 बजे मुझे घर पर
नोटिस चस्पा के माध्यम से पता चला, और दिन में सोशल मीडिया के तौर तरीके से जो चीजें मेरे पास आई, तो मैंने उसके लिए कलेक्टर महोदय को और जो सुप्रिंटेंडेंट है और जो भी एसआई के अधिकारी है उनको एक लेटर इशू करा कि मुझे लीगली तरीके से नोटिस दिया जाए। हम जब से सुनवाई पे जा रहे हैं, जब से कोई नोटिस ही नहीं आ रहा है, तो कम से कम हमें पहले से पता हो, हम प्रिपेयर हो, तैयारी हो, समाज के लोगों से बातचीत कर सके, हमारे जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर सके, वरिष्ठों से हम मार्गदर्शन ले सके। लेकिन इस तरीके का कुछ भी व्यू ना कोई प्रशासनिक अमले की तरफ से हमें मिला, ना कोर्ट की तरफ से मिला, तो उसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हिंदू पक्ष इस स्थान को सरस्वती मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष मस्जिद बताता है। धार की भोजशाला में मंगलवार को सूर्य उदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं के लिए प्रवेश की अनुमति होती है। वहीं शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक केवल नमाजियों को अंदर घुसने की इजाजत होती है। सप्ताह के बाकी दिन सभी दर्शकों के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला खुली रहती है। यह वर्षों से सत्याग्रह हिंदू समाज का चक्रिया है, भोजोत्सव समिति द्वारा भी चलाया जा रहा है, और ये फैसले से सारा हिंदू समाज, सकल पंच हिंदू समाज की जीत हुई है और सब खुश हैं। यहाँ पे पूर्व से ही उदय में 22 मूर्तियाँ जो निकली थी, आज भी मांडव के जहाज महल में सुरक्षित रखी गई है। हवन कुंड है, घड़ी घंटियाल है, पूरी मूर्तियाँ यहाँ पे थी, और उदय में भी हिंदू समाज के पक्ष में ही मूर्तियाँ निकलेगी। और यहाँ मंदिर पूर्व से वर्षों पूर्व मंदिर था, वर्तमान में मंदिर है और भविष्य में मंदिर रहेगा। क्या फैसला दिया गया कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर उदय करने का आदेश दिया है और 6 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा। बता दें कि हाईकोर्ट ने भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे जीपीआर व जीपीएस से करने को कहा है। जीपीआर में लगे रडार से जमीन में छुपी वस्तुओं के विभिन्न स्तरों, रेखाओं और संरचनाओं का माप लेता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।